नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1885 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिमलेश चंद्र बनर्जी। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, और इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, उपस्थित हुए थे। यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा। कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तर भारत में पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा में प्रशासन किया। पहली शताब्दी में कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाणों को यूची जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। छड़ी नृत्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलतालू। कोलत्रालू छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश के नृत्य है। शुरुआत में यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था, अब नर और मादा दोनों इस नृत्य के करते हैं। नृत्य लयबद्ध संचालन, गीतों और संगीत का संयोजन है। नेक्स्ट है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और खनन भी शामिल है। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं को विनिर्माण करता है। इसमें कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। इसे औद्योगिक गतिविधि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बीमा आदि शामिल है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताशकंद में हुई थी। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना ताशकंद में हुई थी। 1920 को एमएन राय ने अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है 1925 ईस्वी में कानपुर में हुई थी। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना जो है 1964 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, महावीर जयंती खाली स्थान के महीने में मनाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी, मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। इसके अनुसार जो है माता त्रिशला एवं पिता जो है वो सिद्धार्थ थे। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शन था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया था, और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, खासी पहाड़ियों के खाली स्थान में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी भाग। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मासिन राम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और दुनिया का सबसे अधिक नमी वाला स्थान है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है। नेक्स्ट है, 1829 में स्थापित खाली स्थान भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 में स्थापित द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो है वो भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। यह स्कॉटलैंड के बाद दूसरा सबसे पुराना क्लब भी है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने 1911 में कलकत्ता की अपनी यात्रा के उपलक्ष्य में क्लब को रॉयल की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यात्म वृत्ति पाने वाले प्रथम कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधा कृष्णन।
1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्यक्षतावृत्ति पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे एस राधाकृष्णन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1948 के अध्यक्ष थे। रूस के राजदूत भी एस राधाकृष्णन रहे थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रूस के राजदूत भी एस राधाकृष्णन रहे थे। और भारत में प्रथम 2 बार उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आधुनिक भारत में दर्शन शास्त्र के सबसे बड़ा विद्वान एस राधाकृष्णन थे। और इंडियन फिलॉसफी और द हिंदू रिव्यू इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडियन फिलॉसफी और द हिंदू रिव्यू इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है चार मीनार, जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो 1591 ईस्वी में था। और निर्माणकर्ता जो हैं वो कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे इसके निर्माणकर्ता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। उत्तर पूर्वी भारत मुख्यतः शिलांग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम फ्रुन्सरा सोइडस है। इसे जंगली हिमालय चेरी ब्लॉसम इन आइटम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि को खाली स्थान प्रतिवर्ष नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15% नकदी के रूप में रखते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात जो एक होता है SLR, प्रत्येक बैंकों को अपनी धन की एक निश्चित राशि केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है। नगद आरक्षित अनुपात, बैंकों का पैसा खत्म न हो जाए इस कारण आरक्षित रखा जाता है। RBI मौद्रिक नीति द्वारा तरलता को नियंत्रित करता है। अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के 17वां संशोधन अधिनियम 1992 से। इस संशोधन में दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अगला है भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में किस राज्य में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने गठित की देश की पहली गौ कैबिनेट। गौ कैबिनेट में 6 विभाग के मंत्री को शामिल किया गया। पहली गौ कैबिनेट की बैठक सालरिया गौ अभ्यारण्य में हुई। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के म्यांमार सीमा के पास चम्फाई जिले के पास जीन पहाड़ियों में स्थित है। इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। एक ट्रांसफार्मर किसमें प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में किया जाता है। यह केवल AC को परिवर्तित करता है, DC में कार्य नहीं करता है। इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका तात्पर्य क्या है? आंसर हो जाएगा डी, सूर्य का प्रकाश बहुवर्णी होता है। क्या होता है? बहुवर्णी होता है। जिस प्रकार से तरंगदैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला होती है उसे बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं, पोलियोक्रोमैटिक कहा जाता है। और जिस प्रकाश में एक तरंगदैर्घ्य होता है उसे एक वर्णी मोनोक्रोमैटिक प्रकाश कहा जाता है। किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, गति का जड़त्व का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसके पैर विरामावस्था में आ जाते हैं और उसका बाकी का शरीर गति के जड़त्व के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व किसी वस्तु को आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। अगला है एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। इस घोल में क्या शामिल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HCl शामिल है। अंडे के कुचले हुए छिलके का निर्माण CaCO3 से होता है। किससे होता है? CaCO3 से होता है। यह HCl से अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करेगा जो होता है चूने जल को दूधिया कर देता है। अगर रिएक्शन की बात करें तो CaCO3 प्लस
2HCl ये बन जाता है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है। नाभिक की त्रिज्या nr तथा परमाणु की त्रिज्या जो है वो ar का अनुपात क्या होता है? तो नाभिक का त्रिज्या होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अब परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। अगर अनुपात की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10 के पावर माइनस 15 बटा 10 के पावर माइनस 10 बराबर हो जाएगा कितना, 10 के पावर माइनस 5 मीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य के निवासी हैं? आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र के निवासी हैं। एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार प्रतिष्ठित ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला है, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटुमिन का। डाबर, जिसे बिटुमिन के रूप में भी जाना जाता है, यह चिपचिपा काला अत्यधिक तरल है। यह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में अथावास्का तेल रेत में पाया जाता है। बिटुमिन का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया है। सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमिन पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में GNP का पूर्ण रूप क्या है? GNP का, इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 22% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। बाद में 22% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 6.03% कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ए। सिरोही सिरही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में स्थित है। 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। यह सिरोही लिली या लिलियम मकलिनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली AI रोबोट टीचर का लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। कहाँ? केरल में लॉन्च किया भारत के पहले AI रोबोट टीचर, जिसका नाम क्या था? आइरिस। क्या था? आइरिस। आइरिस को माइक्रोलैब्स एडुटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो 3 भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी और मलयालम बोल सकती है। भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति अजय बंगा बने। फरवरी 2024 में BBC के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष डॉक्टर समीर शाह बने हैं। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सियालकोट। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में फॉरवर्ड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फुटबॉल तैयार किया जा रहा है। सियालकोट जो है विश्व में सबसे अधिक फुटबॉल का निर्माण करने वाला शहर है। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृहस्थ का पद का जो है प्रावधान किया गया है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई है। गृहस्थ आश्रम की सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। अगला है, सिख धर्म के 6ठे गुरु निम्नलिखित में से कौन से थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरगोबिंद। उन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ की, स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों के लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। नेक्स्ट है, आदि कैलाश पर्वत राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत खालिस्तान राज्य में स्थित है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आदि कैलाश जिले शिव कैलाश, छोटा कैलाश बाबा या जोंगलिंग कोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमाचल जो हिमालय के है पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित एक पर्वत है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज खाली स्थान परियोजना का हिस्सा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतमाला का परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। भारतमाला परियोजना की मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, नए आर्थिक गलियारे का विकास
करना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21वीं सदी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को रियो डी जेनेरिया यानी ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और द्वितीय शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। एजेंडा 21 जो है वो संधारणीय विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकर्ता कार्रवाई योजना है। ओलंपिक खेलों के प्रतीकों में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा सी काला है। और ये क्या बताता है? तो ये पांचों जो रंग है वो 5 महाद्वीप को बताता है। कौन सा रंग किस महाद्वीप को? तो नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया और लाल चक्र जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान गायन का समय 52 सेकंड है तथा संक्षिप्त अवधि जो है वो 20 सेकंड का है। संक्षिप्त अवधि वाला राष्ट्रगान में प्रथम और अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे, उसमें गाया गया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन जो है वो वंदे मातरम के गायन से होता है। नेक्स्ट है, निश्वासन खाली स्थान द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा बी फेफड़ों की अपस्फीति से। निश्वासन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश किया जाता है, इससे फेफड़ों में वायु दाब कम होता है। निषेचित अंडा युग्मनज खाली स्थान में प्रत्यारोपित हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। अंडा का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यह युग्मनज बनाता है और अंत में भ्रूण का निर्माण होता है, जिसका आरोपण गर्भाशय से होता है। पक्षी वर्ग जो है अंडज होते हैं, पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूण परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना। नर में जनन अंग 15 से 18 वर्ष की उम्र में क्रियाशील हो जाते हैं। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत जीवी पोषण। शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलुलोज की जो है होता है, पचाने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता होती है। धौलागिरी खाली स्थान में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। सही आंसर हो जाएगा डी नेपाल। धौलागिरी नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी चोटी नेपाल में स्थित है। यह हिमालय की एक उप श्रृंखला है जो पश्चिम में भेरी नदी और पूरब में काली गंडकी नदी के बीच जो है वो मिलती है। यह विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन? धौलागिरी। बार्ली चित्रकला खाली स्थान के बार्ली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र की। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैजपुर में जो संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, वो फैजपुर में आयोजित किया गया था। यह एक गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, जो किसानों के कल्याण के लिए मांग उठाया गया था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे यानी अध्यक्षता थे वो कौन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलदाना जिला में स्थित है। लोनार झील एक उल्का प्रातीय जो है वो क्रेटर झील है। इसकी औसत गहराई जो है 137 मीटर है। लोनार झील के एक खारे पानी का झील है। अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरी सहेली। मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई है? और उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2015 में शुरू की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से प्रसारित की जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारक के मृत्यु होने के उपरांत जो जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवरेज 1 वर्ष के लिए है, यह प्रतिवर्ष नवीकरणीय है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में पारित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में बनाया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया है। निम्न में कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक। अब जो है वो क्या है, वो इंडियन बैंक हो गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक था जिसकी स्थापना जो हुई थी 1770 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद बैंक 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक जो है वो बैंक था। अब भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो SBI है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट ओंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को चीन, तिब्बत में सांगपो, यरलुंग जंगबोक के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से यानी जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग अरुणाचल प्रदेश राज्य में तथा ब्रह्मपुत्र असम राज्य में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में और असम में कहा जाता है कौन सा? तो दिहांग। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ RPF SI कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।